की रहमत बाहें फैलाए ना मुंह मोड़ना। अजान का जवाब जो है भाई इसकी आपने मुहिम चलानी है इंशाअल्लाह। जवाब अजान की तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह। अजान का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। मैंने भी नियत की कि जब अजान होगी तो मैं उसका जवाब दूंगा। बिल्कुल इंशाल्लाह काम छोड़ के अजान का जवाब देना है। आइंदा इंशाल्लाह अजान होगी तो जवाब दिया करेंगे। अजान देने वाले को आराम से अजान देनी चाहिए और हमें जवाब उसका देना चाहिए। हल्कों में हमने नमाज के बारे में सीखा, गुसल सीखा, वजू सीखा। गुसल के 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना और तीसरा तमाम जाहिरी बदन में पानी बहाना। मदीन स्वाद से आए हो, यहाँ दूर आने का वजह ये था कि हम माहौल सीखेंगे और कुछ अदब वगैरह एहतराम और इस तरह के और तरीके सुन्नत व आदाब वगैरह और हजरत साहब की भी दीदार भी कर लेंगे। नहीं हम तो रश में खुश होते हैं क्योंकि हमारे पठानों का भी कल्चर होता है, हम साथ में ही बैठते हैं। नहीं यहाँ पर सब प्यार और मोहब्बत है। यहाँ पर आकर तो देखा तो माहौल अलग सा था। हाँ 2 बार, एक सहरी और एक अफ्तारी में। मदीना हो गया यहाँ पे आकर तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। हल्के लग रहे हैं, इल्म दीन सीखने के लिए मिल रहा है, निगरानी शुरा का बयान सुनने के लिए मिल रहा है। बंदा अंदर से बिल्कुल चेंज हो जाता है यहाँ पे आकर। वहाँ पे पूरी रात आवारागर्दी, बाहर घूमना फिरना खेलना, इससे अच्छा अल्लाह की उसमें इबादत करे बंदा, नेकियां कमाए। इधर जो मजा आता है वो कहीं नहीं आता है, जो यहाँ सुकून मिलता है वो कहीं भी नहीं मिलता। सुकून ऐसी वैसी से कुछ नहीं है, अमीर अहले सुन्नत की ज़ियारत हो जाती है माशाल्लाह। देर से आया, हमारा उम्र 60 साल। बेहद वो शौक था कि मैं ये मदीना फैजाना कराची का देख रहा हूँ और इसका ये बहुत अच्छा माहौल है। हमारा पीश इमाम जो है ना मस्जिद का, वो भी ये मसलक वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह दिन के माहौल है। पठानों को जो है ना दिल इतना बड़ा है, इतना दिल नहीं है हमारा। ये माहौल बहुत प्यारा है। लास्ट में मुझे बैठना था यहाँ पे और बैठ नहीं पाया था मेरी उम्र की वजह से। अब मेरी उम्र हुई है तो मुझे शौक था तो मुझे बिठा दिया उन्होंने। पीर साहब ने जो सिखाना होता है सामने बैठना, उनके सामने बातें करना, अव्वल से आखिर शिकत करता हूँ। पीर साहब की बातें जो सुनने में मजा आता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ये पहला इत्काफ है। मैंने कहा कि अब तक अगली दफा नसीब होगा नहीं होगा, जिंदगी मेरी क्या अब तक कितनी है। माँ बाप की राजी से उनको राजी करके फिर मैं आया हूँ। थोड़ी सी मुश्किलात हैं लेकिन वो क्योंकि तुदाद है ना ज्यादा वुजू करने में या इस तरह थोड़ी सी मुश्किलात हैं। इंतजामिया जो है ना बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है और कोई नहीं कर सकता इस तरह जिस तरह दावत इस्लामी कर रही है। मैं जब माहौल में आया था ना तो उसके तकरीबन 1.5 साल बाद मैंने ये दाढ़ी मुबारक रखी थी। मैंने तो नियत की है इंशाल्लाह। मेरा छोटा बेटा भी वो 4-5 साल का है ना, स्कूल पढ़ रहा है। मैं कहता हूँ बस वो 5 कर लेना तो इंशाल्लाह फिर उसको दावत इस्लामी के मदनी माहौल में हिफ्ज़ कराऊंगा, फिर आगे जामियातुल मदीना में कराऊंगा। मेरा नाम उस्मान है, मैं अख्तर कॉलोनी से आया हूँ। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे बैठा हूँ। घर वाले तो बहुत खुश हुए, बाबा भी इतनी दुआएं कर रहे हैं माशाल्लाह। मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि तू वहाँ पे बैठे जाके, क्योंकि बाबा की माशाल्लाह तरबियत फैजान मदीना से हुई है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है माशाल्लाह यहाँ पे आकर। मजनी मुज़ाकरे वगैरह होते हैं। अभी हमारे को गुस्ल के फ़राइज़, वज़ू के फ़राइज़, नमाज किस तरीके से पढ़नी है, क्या है क्या नहीं है। अब तक की सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी यहाँ पर कि यहाँ पर सादगी बहुत है लोगों में। 12 साल पहले मैंने नियत की थी जब इत्काफ करूंगा मस्जिद में तो 1 माह का करूंगा। इधर सुन्नत भी रख ली, इंशाल्लाह 1 मोट दाढ़ी भी रखेंगे। जो पिछले मनाते थे हाँ जी तौबा कर ली भी, आइंदा से ना ये दाढ़ी होन कटवाएंगे इंशाल्लाह। और जुल्फे भी रख ली। तब्दीली ये आई है, मैं अगे गुस्सा बहुत करदा हुंदा सी, आपदे वाल साहब नाल भी बोल पैंदा सी, गल करदे सी बोल पैंदा सी, हर एक नाल ही बोल पैंदा सी। तब्दीली ये आई है भी आइंदा से ये गुस्सा भी खत्म हो गया। 4 साल से अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेरा इज्तिमा छूटा नहीं है, जुमेरात इज्तिमा, और मैं 1 दफ़ा काफिले में भी जा चुका हूँ। मैं इस बार आया हूँ और मैंने नियत ये है कि मैं हज़रत साहब से मिलूँ और उनसे मदीने जाने की दुआ करवाऊँ, और इमामा शरीफ लाया हूँ, वो मैंने उनसे बनवाना है। सादत मिलेगी यकीन है, क्योंकि इतना अल्लाह ताला ने करम किया है ना, तो ये भी करम होगा कि इमामा हज़रत साहब ही मानेंगे। हमने जिंदगी गफलत में गुजारी है बाखुदा। अभी हमें इस पे बड़ा अफसोस और दुख हो रहा है कि हमने क्या किया अपने लिए। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपने पेट के लिए, अपने उसके लिए, बाकी तो कुछ भी नहीं कमाया हमने। आखिरत तो हमारी वो है। ख्वाहिश थी तकरीबन काफ़ी अरसे से, यहाँ से गुजरता था, दिल करता था कि इस मस्जिद में जाके बाजमात नमाज पढ़ूं। ये खुशी के आंसू है, ये खुशी के आंसू है हकीकत। और इंशाअल्लाह ताला जिंदगी अभी नमाज नहीं छोड़नी है। सैरी करने गए थे हजरत साहब के पास, बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम देखा। जिनको हमेशा टीवी में देखा था आज उनको लाइव देखने का मौका मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत साहब से मिल के आए, रिसाला दिया उन्होंने। मैं सियालकोट से आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन सीखने की गरज से यहाँ मुर्शद के दर पे हाजिर हुआ हूँ। पिछली दफ़ा
जो मेरे साथ आए थे वो जो अब आए हैं उनके दादा हैं और अब उनका पोता आया है मेरे साथ, मैं लेके आया हूँ उनको। पीरो मुर्शिद यहाँ मौजूद थे तो इसलिए मुझे शौक था कि मैंने है ना इत्काफ किया तो वहाँ ही कराची में ही करना है इंशाल्लाह पीरो मुर्शिद की बारगाह में। बेटी जो है वो उसको है ना, मैंने जब बाहर था तो उस वक्त मेरा ज़हन था कि इसको कम से कम दीन का इल्म होना चाहिए, तो दावत इस्लामी के 4 साल कोर्स उसने किया है बेटी ने ना, उसके लिए फिर वो किताबें घर में सारी मौजूद थी वो पढ़नी, और उसकी वजह से मेरा फिर शौक खुद बन गया कि मैं कम से कम खुद जाके देखूं फजाने मदीना क्या है और वहां से क्या लेके आना है। जब मैं यहाँ आया तो मैंने सोचा कि कम से कम बच्चों को कम से कम कोई ऐसी लेन देनी चाहिए ताकि किसी पीर के मरीद बन जाए। तो एक कोई नजर आ रहा था सामने पीरो मुर्शिद के अलावा और कोई नजर नहीं आया, इधर उधर नजर दड़ाई, कुछ समझ नहीं आया कि क्या करें। इसको करामत आप कह सकते हैं कि इतने लोगों को ना एक जगह इकट्ठा रखना और लड़ाई से बचना। मैंने सीखा ना, जो गुस्सा आता था मुझे हर बात छोटी छोटी बात, वो कम मेरा खत्म हो गया। ये मेन चीजें मुझ में तब्दीली मैंने खुद महसूस की है। छोटा बेटा है ना, उसको मैं चाहता हूँ कि पीरो मुर्शिद की बारगाह में ले आऊं और उसको आलम दीन बनाऊं, ताकि वो है ना मेरा नमाज जनाजा भी पढ़ा है और गुस्ल भी मैयत को दे। अब मेरा ज़हन ये बन गया यहाँ आके।